Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, suppose a tunnel is dug along a diameter of the earth. A particle is dropped from a point, a distance h directly above the tunnel. The motion of the particle is. Option A, simple harmonic. Option B, parabolic. Option C, oscillatory. Option D, non-periodic. So, in this question, we need to understand three important things. First of all, जो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की, दैट इज SHM होने की जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM. ठीक है ना. ऑसिलेटरी के लिए जस्ट इट इज इनफ टू से कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है. ठीक है, टू एंड फ्रो. इसीलिए वी से कि ऑल ऑसिलेटरी मोशन SHM है नहीं, बट ऑल SHMs आर ऑसिलेटरी मोशन. ठीक. सो फ्रॉम दिस एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज पीरियोडिक मोशन के बारे में हम जानते हैं, जो अपने आप को अपना मोशन एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक. ठीक है. तो यहाँ पे टाइम पीरियड दैट इज स्टेज फिक्स्ड, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा. ठीक है. सो ऑल्सो वी नो अबाउट SHM. SHM को हम कहते हैं कि जब भी पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा, सो इट विल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. ठीक. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट SHM एंड ऑसिलेटरी मोशन, जो कि हमें एकदम क्लियर रखनी है दिमाग में. अब इन द गिवन क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि h हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. लेट्स से ये हमारा सरफेस ऑफ अर्थ है. ठीक है. और इसमें हमने एक टनल डग कर दिया है अलॉन्ग द डायमीटर. हमने ये टनल डग किया है. यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं. ठीक है. और कुछ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया है इसमें. ठीक. अब ये पार्टिकल क्या करेगा, यहाँ से गिरने के बाद अब यहाँ पे वी कैन सी इसका वेट जो है एक्ट करता जाएगा एंड वी नो कि जो सेंटर पे ग्रेविटी होती है दैट इज एट सेंटर अगर हम लिखें, सो इट कैन बी रिटन एज G1 - D/R. D मतलब डेप्थ है. अब डेप्थ की अगर हम बात करें सो इट विल बी इक्वलेंस टू R ओनली. सो ये वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0. अब यहाँ पे ग्रेविटी 0 है, लेकिन इसके पास क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी अटेन कर चुका है, सो इट विल पास थ्रू दिस एंड जैसे ही वो नीचे की तरफ जाएगा, सो अगेन अ फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन दिस. ठीक है ना, ऊपर की तरफ अ फोर्स विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद mg. ठीक है. पहले वो नीचे गिर रहा था विद mg. अब यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी कि ये पार्टिकल यहाँ से टनल क्रॉस करेगा. अगेन इट विल कवर अ हाइट h. ठीक. और ये हाइट h कवर करने के बाद अगेन इट विल गो बैक टू द सेम पोजीशन. और इसमें जो इसको टाइम लगने वाला है दैट इज द फिक्स टाइम, और वी कैन से इट विल पीरियोडिकली रिपीट इट्स मोशन. एक फिक्स इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब ये फोर्स नीचे की तरफ से, तो डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऑलराइट. अब अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. अगर हम इस सेंटर को मीन पोजीशन मान लें, ठीक है ना, तो इसके अबाउट वी कैन से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है. ऑलराइट. फॉर द अपर केस वी कैन से जब g नीचे की तरफ आते 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 फाइनली सेंटर पे 0 होगा, दैट मीन्स इट इज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग. ठीक. अब ये कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी इस पे हमेशा. ठीक है ना. तो फोर्स वी कैन से कि ये जो mg है इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऑलराइट. लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स है वो मीन पोजीशन की तरफ है इन द ये हम नीचे की तरफ देख सकते हैं. सो ये डिस्कशन से वी कैन से दैट के द पार्टिकल इज नॉट ओबेइंग F इक्वल्स टू -kx. ठीक है. ये ओबे नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. क्यों? क्योंकि वी कैन से कि जो फोर्स अबव द अर्थ सरफेस होती है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. ठीक है. एंड नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज व्हाट द रीजन इज कि हम इसे सिंपल हार्मोनिक नहीं कह सकते. सिंपल हार्मोनिक के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है.
लेकिन ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है इट इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे इसे सिंपल हार्मोनिक हम नहीं कह सकते, पैराबोलिक तो इसे कह ही नहीं सकते क्योंकि इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज ऑल्सो नॉन पीरियोडिक। ठीक है ना, सो ऑप्शन ए को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, पैराबोलिक तो नहीं है ये, नॉन पीरियोडिक भी नहीं है। ठीक है, इट इज रिपीटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो हम इसे क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।